वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग रीजनिंग का अनदर टॉपिक डायरेक्शन पढ़ेंगे। डायरेक्शन में क्या होता है कि डायरेक्शन हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ। अगर हम इसे कोड वर्ड से याद करते हैं तो हमें ये सीक्वेंस में याद हो जाते हैं। जैसे कोड वर्ड है हमारा विनीस, डब्ल्यू से स्टार्ट करेंगे लाइक दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन सेंस, डब्ल्यू एन ई एंड एस। अगर हम इस तरीके से ही इसी फॉर्म में डायरेक्शंस अपनी रखेंगे, वेस्ट को जहां ये वेस्ट है डब्ल्यू इधर ही रखना है, एन की पोजीशन यही रहनी है, ई की पोजीशन यहाँ और एस की पोजीशन यहाँ पर, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन में आपको बता दिया जाता है कि उसका फेज क्वेश्चन में उस पर्सन का किस साइड है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है, कहाँ से उसका चलना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद राइट लेफ्ट का इसमें रहता है इश्यू कि राइट गया फिर लेफ्ट गया। तो आप उसी जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग आप राइट का टर्न है तो राइट दिए। इसका ध्यान रखना है, अगर ईस्ट की तरफ फेज है तो राइट इसका नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और अगर इसी तरह से लेफ्ट की कहा है क्वेश्चन में कि ईस्ट की तरफ फेज है, फिर कुछ टाइम चलने के बाद उसे लेफ्ट जाना है, तो इसका मतलब उसका लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा। बस ये इसमें राइट और लेफ्ट का इश्यू अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसे कि हम ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कबीर वेंट फ्रॉम हिज होम टू हिज कॉलेज, ही स्टार्टेड हिज जर्नी फेसिंग ईस्ट। फर्स्ट ही वेंट 2 किलोमीटर स्ट्रेट, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वेंट 3 किलोमीटर, then finally he turned left and walked 4 kilometers to reach his college. To which direction is Kabir's home located in relation to his college? अब इसमें कहा है कि कबीर अपने घर से कॉलेज के लिए निकलता है और उसका फेज ईस्ट की तरफ है। पहले वो ईस्ट की तरफ फेज है 2 किलोमीटर तो सीधा चलेगा, मींस ईस्ट में ही जाना है उसे 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद कहा है कि वो राइट टर्न लेता है और 3 किलोमीटर फिर चलता है। फिर कहा लास्ट उसे फाइनली उसने लेफ्ट टर्न लिया और 4 किलोमीटर वो चला कॉलेज जाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमने कबीर की डायरेक्शन बतानी है कि कबीर के घर कहाँ लोकेट है उसके कॉलेज के रिलेशन में। तो इसे भी हम विनीस के थ्रू ही करेंगे, हम ये बना लेंगे डायरेक्शन सेंस का। आप इसी तरह से आसानी से याद करेंगे तो हो जाएगा। विनीस WNES। हमसे कहा है इसमें उसका फेस है ईस्ट की तरफ, दैट इज उसका फेस इधर की तरफ है ईस्ट। हमसे कहा कि वो ईस्ट की तरफ उसका फेस है और वो 2 किलोमीटर स्ट्रेट चलता है, मींस ये इस तरह से चलेगा स्ट्रेट, ठीक है। मान लीजिए ये इसका 2 किलोमीटर यहाँ है, ठीक है। अब हमसे कहा है कि वो 2 किलोमीटर स्ट्रेट चलने के बाद उसने टर्न लिया है राइट पर। अब इसका राइट कहाँ होगा, जब फेज इधर की तरफ है तो राइट इसका नीचे होगा, यहाँ। कहां तक चला वो 3 किलोमीटर, ठीक है। अब कहा है हमसे फाइनली ही टर्न लेफ्ट, अब वो नीचे की तरफ है, उसका लेफ्ट होगा इस साइड पर, दैट इज इधर। 4 किलोमीटर वो यहां चला है, ठीक है। तो मींस कहने का मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में है। अब ये देखिए डायरेक्शन कहां पर है, ये कहां लाई कर रही है डायरेक्शन, साउथ ईस्ट में, ठीक है, साउथ ईस्ट में। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, साउथ ईस्ट। अब देखिए जब हम ये याद कर लेते हैं विनीस WNES, इसके बाद हम ये चीज भी देख लेते हैं कि ये जो इसके बीच का डायरेक्शन जा रहा है इसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, और ऐसे ही इधर डायरेक्शन जा रहा है इसे हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, एंड सेम इधर डायरेक्शन है। कहने का मतलब है वेस्ट और साउथ इन दोनों के बीच में जो है ये हमारा साउथ वेस्ट, ठीक है। अगर हम देखते हैं इस तरह से क्वाड्रेंट्स को देखते हैं इसमें कि क्वाड्रेंट्स हैं अलग अलग, जैसे कि मान लेते हैं इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड, एंड दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। अगर हमें इस क्वाड्रेंट की नेमिंग करनी होती है तो हम कह देते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा नॉर्थ ईस्ट है। कैसे देखा, ये वाला नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेंट का नाम हो गया नॉर्थ ईस्ट, और इस क्वाड्रेंट का नाम हो गया हमारा ये नॉर्थ और ये वेस्ट, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट हमारा हो गया ये साउथ वेस्ट का, यहाँ से ये साउथ और ये वेस्ट, मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में लाई कर रहा है ना, ये क्वाड्रेंट साउथ और वेस्ट का है तो इसका नेम हम दे देते हैं साउथ वेस्ट। और सेम इसी तरह से ये क्वाड्रेंट फोर्थ हमारा हो जाएगा साउथ और ईस्ट। तो इस क्वेश्चन में जो कबीर है वो इस वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इस क्वाड्रेंट का नेम हमने बताया है साउथ ईस्ट, इसलिए आंसर साउथ ईस्ट हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, डायरेक्शन के क्वेश्चन में हमेशा सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं पूछेंगे आपसे, आपसे डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है।
कभी कभी दोनों चीजें साथ में पूछ लेते हैं कि डायरेक्शन कहाँ है और डिस्टेंस कितना कवर करा है उसने, या शॉर्टर डिस्टेंस क्या है। तो इस तरह से आपको डिस्टेंस भी निकालना आना चाहिए कि डिस्टेंस को किस तरह से निकालते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, दीपक वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर्स, he again turns left and walks 20 meters, further he moves 20 meters after turning to the right, how far is he from his original position। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर है, ठीक है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पहले तो डायरेक्शन की ही उस फॉर्म में लेकर आएंगे, दैट इज ये हमने विनीस बना लिया WN E एंड S, ठीक है। आपको इसी फॉर्म में बनाना है, W की पोजीशन यही होनी चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ पर आपने S रख दिया E रख दिया तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। आपको इसी फॉर्म में याद करना है विनीस, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब इसमें क्या कहा है हमसे कि दीपक का फेस कहाँ है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ है हमारा ऊपर, ठीक है, नॉर्थ की तरफ है और ये 20 मीटर तक चला है नॉर्थ में, लेट सपोज दिस इज द 20। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अब हमसे कहा है इसने लेफ्ट टर्न करा, मतलब कि अब देखिए ये ऊपर की तरफ है, लेफ्ट इसका कहाँ होगा, इस साइड पर, ठीक है। लेफ्ट ये चला है कितना 40 मीटर्स। फिर इसके बाद हमसे कहा है ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब देखिए इसकी डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड पर, इसका लेफ्ट कहाँ होगा, अब नीचे की तरफ लेफ्ट होगा, ऊपर तो हमारा राइट होगा और नीचे लेफ्ट होगा, लेफ्ट चला है ये हमारा 20 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहा हमसे, फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट, अब इसकी पोजीशन कहाँ, नीचे की तरफ है इसका फेस, अब हमसे कहा है कि इसे राइट चलना है अपने, ठीक है, हमसे कहा है इसे राइट चलना है। अब देखिए पोजीशन इसकी नीचे की तरफ है तो इसका राइट कहाँ होगा, इस साइड पर, ये इस साइड पर इसका होगा राइट। कितना चला है ये 20 मीटर यहाँ पर। अब हमसे पूछा है कि इसकी ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल डेस्टिनेशन का डिस्टेंस कितना है। ओरिजिनल पोजीशन मान लेते हैं ये O है और फाइनल डेस्टिनेशन इसका A है, तो हमसे डिस्टेंस पूछा है पूरा OA का, ठीक है, कि OA के बीच में कितना इसने डिस्टेंस कवर करा है। तो देखिए OA के बीच में कितना करा है, ये हमारा ऊपर 40 है तो ये भी हमारा 40 ही होगा, क्यों, क्योंकि जब ये 20 और ये 20 सेम है, दैट इज ये रेक्टेंगल बन रहा है, हमें बता दिया कि ये 20 है और ये 20 है। अब हमने देख लिया कि दो साइड इक्वल है तो ये कौन सा होता है, हमारा रेक्टेंगल होता है, मींस अदर दो साइड भी इक्वल ही होंगी, डिस्टेंस देखिए सेम है, तो हमारा जब ये 40 है ऊपर वाला तो ये नीचे भी 40 होगा। अब हमसे OA का डिस्टेंस पूछा है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 40 + 20 = 60 विल बी योर आंसर, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल डेस्टिनेशन के बीच का, 60 मीटर का, तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा 60 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, देन व्हाट विल वेस्ट बिकम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एंट्रेंस एग्जाम में दिख जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए ये भी सिंपल हम उसी ट्रिक से करेंगे, विनीस करके डायरेक्शन देखेंगे, बस इसमें थोड़ा सा हमें ट्विस्ट दे दिया है, हमें इंटरचेंज करना है, इसमें पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया गया है इसमें। देखिए किस तरह से कर रहे हैं, ये हो गया हमारा विनीस। हमसे कहा है अगर साउथ ईस्ट हमारा नॉर्थ हो जाता है, साउथ ईस्ट हमारा कौन सा है, ये वाला हमारा पोजीशन होती है साउथ ईस्ट की, ठीक है। हमसे कह दिया अब ये जो साउथ ईस्ट है हम इसे नॉर्थ कह देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहा हमसे अगर नॉर्थ ईस्ट हमारा वेस्ट हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट हमारा ये वाला क्वाड्रेंट होता है और हमसे कहा है कि ये वाला क्वाड्रेंट हमारा वेस्ट है और इसी तरह से घूमना है। अब हमने याद करा था ये विनीस होता है, तो जब W यहाँ है N यहाँ है तो इसी तरह से हमसे कहा है सो ऑन, तो विनीस की तरह हम इसे क्लॉकवाइज ऐसे ही घुमाएंगे, WN और फिर हमारा ये हो जाएगा E दैट इज ईस्ट और ये हो जाएगा हमारा S दैट इज साउथ। इस तरीके से हमें घूमना है WNES, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में आज क्या करा गया, हमसे कहा है अगर हमने इसकी पोजीशन को इस तरह से इंटरचेंज कर दिया देन वेस्ट हमारा क्या बनेगा, हमारा जो पुराना वेस्ट था ये वाली चीज हमारी अब क्या बन गई, अब हम इसे क्या कहेंगे, हमने पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया तो हमारा जो पुराना वेस्ट था वो किस पोजीशन में आएगा, वो आएगा आपका साउथ और ईस्ट के बीच में। अब क्वाड्रेंट आपका ये बन गया साउथ ईस्ट के बीच का क्वाड्रेंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है।
इस तरीके से। आप लोग कभी वेस्ट को ये वाला नहीं समझें कि ये नॉर्थ ईस्ट है, नहीं, ये तो इंटरचेंज करी है हमने पोजीशन, हमने इंटरचेंज अब ये वाली पोजीशन करी है ना, तो साउथ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा कि साउथ और ईस्ट के बीच में हमारा ये वेस्ट लाई कर रहा है, तो न्यू पोजीशन जो हो जाएगी वेस्ट की वो साउथ ईस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर he turns to the left and walks 5 kilometer. Now in which direction is he from the starting place? यहाँ हमसे सिंपल डायरेक्शन पूछा है, हमसे डिस्टेंस नहीं पूछा। हालांकि हमें दे रखा है कि इसने इतना डिस्टेंस कवर करा, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया, लेकिन यहाँ हमसे डिस्टेंस नहीं पूछा है, हमसे सिंपल इसमें डायरेक्शन पूछी है कि उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या है। तो इसे भी हम विनीस के फॉर्म में लेकर आते हैं, पहले फिर करते हैं। WNES, ठीक है। हमसे क्या कहा है, साउथ की तरफ जाता है पहले वो 5 किलोमीटर, ये साउथ की तरफ हो गया, ठीक है। फिर कहा है अब वो राइट टर्न कर रहा है, राइट इसका कहाँ होगा, इस साइड पर, ठीक है, राइट, उसने राइट टर्न लिया और 3 किलोमीटर को चला है। फिर इसके बाद कहा है उसने लेफ्ट टर्न लिया है और 5 किलोमीटर चला है। अब देखिए डायरेक्शन इधर साइड है तो इसका लेफ्ट होगा हमारा नीचे की तरफ, और ये कितना चला है लेफ्ट हमारा 5 किलोमीटर। अब हमसे इसमें सिंपल डायरेक्शन पूछी है कि इसकी डायरेक्शन किस साइड है, हमसे डिस्टेंस नहीं पूछा कि ये कितना चला 5, 3, 5, ये कुछ नहीं, हमसे सिंपल इसकी डायरेक्शन पूछी है। तो अब ये देखिए इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है नाउ, ये है ना इसकी डायरेक्शन, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, इस वाली क्वाड्रेंट में, तो इसका हमने क्या नाम दिया था, साउथ वेस्ट। तो आंसर आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट, क्यों, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट में है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलू स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर ही टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाउ फ्रॉम हिज हाउस। हमसे कहा है कि गोलू ने स्टार्ट करा है चलना नॉर्थ की तरफ से, ठीक है, नॉर्थ की तरफ कितना चला है, पहले वो 8 किलोमीटर, उसके बाद उसने टर्न करा लेफ्ट और 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा। अब हमसे कहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसके घर से का कितना है, कि अगर वो इतना 8 और 6 टर्न लेकर लेफ्ट वगैरह न जाकर अगर वो सीधे सीधे जाता तो उसका कितना डिस्टेंस रह जाता, ठीक है। इसे भी हम विनीस की फॉर्म में करनी है पहले, WNES। अगर आप इस फॉर्म में करते हैं तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। हमसे कहा है कि गोलू ने नॉर्थ की तरफ से स्टार्ट करा है 8 किलोमीटर चलना, ये है नॉर्थ, और यहाँ से 8 किलोमीटर वो चला है, ठीक है। फिर हमसे कहा कि उसने लेफ्ट टर्न करा है, अब वो ऊपर की साइड है, उसका लेफ्ट कहाँ होगा, इस साइड पर, ठीक है। लेफ्ट चला है वो कितना, 6 किलोमीटर। अब कहा कि उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो देखिए इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम किस तरह से निकाल सकते हैं। हमारे इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की एक ट्रिक ये होती है कि ये जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है O और इसकी ये जो फाइनल पोजीशन है A, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, और इसका एंगल यहाँ बन रहा है 90 डिग्री का, तो हम कह देते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उससे ही रिलेटेड हमारे माइंड में एक थ्योरम आती है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपने नाम सुना होगा। पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस होती क्या है, ये थोड़ी सी यहाँ मैथ्स का यूज हुआ है। हाइपोटेन्यूज होती है हमारी एंगल के सामने वाली साइड, दैट इज ये ए बी हमारी होगी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर होती है जिस पर एंगल ये बन रहा है, ठीक है, और बेस होती है हमारी जो ये है बेस, नीचे वाली लाइन, ठीक है। तो अब हमसे जब हम इस फॉर्म में देखते हैं क्वेश्चन को, तो हम ये कर देते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस ये ए ओ का स्क्वायर दिस परपेंडिकुलर एंड बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर हमारा होगा 6 का स्क्वायर
प्लस बेस हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, और जब इसे ऐड करा 100 h का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, h का स्क्वायर 100, यहाँ स्क्वायर है तो इधर जाकर ये अंडर रूट हो जाएगा, h इक्वल्स टू अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 मीन्स 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, दैट इज हाइपोटेन्यूज विल बी द 10। तो आंसर आपका इस तरह से 10 हो जाएगा कि ये वाली जो लाइन है AO, इसकी डिस्टेंस है हमारी 10 किलोमीटर की। अगर ये इस तरीके से न जाता है 8 और 6, इसका जो शॉर्टर डिस्टेंस अगर वो चाहता कवर करना तो वो 10 किलोमीटर डायरेक्टली इस तरह से कवर कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x स्टार्टेड टू वॉक स्ट्रेट टूवर्ड्स साउथ। x ने चलना शुरू करा साउथ की तरफ से। आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 3 मीटर। 5 मीटर चलने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया है और वो लेफ्ट कितना चला, 3 मीटर। फिर उसके बाद उसने टर्न लिया है राइट और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा। अब हमसे पूछा है कि x का फेज किस तरफ है। अब यहाँ हमसे x की डायरेक्शन नहीं पूछी कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, हमें सिंपल पूछा है कि उसका फेज किस साइड पर है। हो सकता है वो वेस्ट की तरफ देख रहा हो, है तो वो नीचे इस वाले क्वाड्रेंट में, साउथ वेस्ट में, लेकिन हो सकता है वो उसकी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ हो, उसका जो फेज है वो वेस्ट की तरफ हो, या हो सकता है वो है तो इस क्वाड्रेंट में लेकिन उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ हो। फेज, क्वेश्चन में फेज भी पूछ सकता है साथ में कि आपका डायरेक्शन ये है और फेज कहाँ होगा, तो ये भी ध्यान हमें रखना है कि फेज कहाँ पर होता है। इसको अभी हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं, विनीस बनाएंगे पहले। यहां हमसे कहा है x ने साउथ की तरफ चलना शुरू करा है, ठीक है, कितना, 5 मीटर। फिर कहा है उसने लेफ्ट टर्न लिया है तो उसका लेफ्ट इस साइड पर होगा, लेफ्ट चला है वो 3 मीटर। अब उसके बाद हमसे कहा है आफ्टर दिस ही टर्न टू द राइट। अब इधर साइड चल रहा है वो, उसका राइट कहाँ होगा, नीचे की तरफ, और इसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। मीन्स वो नीचे की तरफ चल रहा है तो फेज भी उसका नीचे की तरफ होगा, नीचे देख रहा है ना वो, फेज इसका यहाँ पर ही होगा। तो जब फेज इसका यहाँ पर है तो इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, साउथ की तरफ। ठीक है, अब हम ये नहीं कहेंगे ये साउथ ईस्ट में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट तो हमारा ये साउथ ईस्ट का है, ये वाला क्वाड्रेंट है साउथ ईस्ट का, लेकिन लाई तो कर रहा है वो साउथ ईस्ट में, लेकिन उसका डायरेक्शन नीचे साउथ की तरफ है। वो देख तो साउथ की तरफ रहा है ना, उसका फेस का डायरेक्शन साउथ की तरफ चलते हुए आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरीब लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। ठीक है, अरीब घर से निकला और उसने साइकिल चलाई है साउथ की तरफ देखकर 10 किलोमीटर। देन टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, 5 किलोमीटर साइकिल चलाई। फिर से उसने राइट टर्न लिया और 10 किलोमीटर और साइकिल चलाई है। और आफ्टर दिस ही टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। उसके बाद फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया है और साइकिल 10 किलोमीटर चलाई है। अब यहाँ हमसे सिंपल ये पूछा है हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। अगर वो अपने घर सीधे सीधे जाता, इस तरह से टर्न ना लेता, तो उसका शॉर्टर डिस्टेंस क्या रहता। ठीक है, तो इस तरह के हमें डिस्टेंस पूछा है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं पूछा, तो इसे भी हम विनीस की फॉर्म में ही लेकर आएंगे। पहले सबसे पहले उसका 10 किलोमीटर साउथ चला है वो, साउथ चलने के बाद कहा है राइट टर्न लिया है, राइट उसका कहाँ होगा, इस साइड पर। राइट टर्न लिया है, 5 किलोमीटर चला है, फिर से उसने राइट टर्न लिया है। अब ये इस साइड पर डायरेक्शन है तो राइट इसका होगा हमारा ऊपर की तरफ। ठीक है, राइट टर्न लिया है और कितना चला है, 10 किलोमीटर। अब इसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया है, लेफ्ट कहाँ होगा इसका, जब डायरेक्शन इसकी ऊपर की तरफ है तो लेफ्ट इसका इस साइड पर होगा, दैट इज 5 किलोमीटर चला है ये। अब ये देखिए, जब ये 10 है ये 10 है, मीन्स यहाँ पर रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, दो साइड्स हमारी इक्वल दिख गई हमें, ये वाली 10 है और ये भी 10 है। फिर हम कह सकते हैं जब ये वाली 5 है तो ये भी हमारी 5 ही होगी। ठीक है, और इसका ओरिजिनल पॉइंट हमारा O था, फाइनल डेस्टिनेशन ये A है। हमसे पूछा है कि OA का डिस्टेंस कितना होगा,
जब ओ ए का इस तरह का डिस्टेंस हमें पूछते हैं, हमने बता दिया जब ये 5 तो ये भी 5 और ये हमें 5 बता ही रखा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब टोटल ओ ए कितना होगा इन दोनों का सम, दैट इज 10 विल बी योर आंसर।